क्या आपने कभी भगवान विष्णु को घोड़े के सिर वाले रूप में पूजा जाते हुए देखा है? और क्या आप जानते हैं जिस जमीन पर वह विराजमान है वो किसी साधारण धरती से नहीं बनी, वो बनी है दो राक्षसों की देह से। यह कहानी है असम की, जिसका सच जानकर सिर्फ हैरानी नहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भारत के 7 सिस्टर्स पूर्वोत्तर भारत के असम में भगवान विष्णु का एक अत्यंत रहस्यमय और कम जाना पहचाना रूप आज भी पूजा जाता है हयग्रीव अवतार, घोड़े का सिर और मानव का शरीर। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि यह रूप कैसा था, असल सवाल यह है भगवान विष्णु ने ऐसा रूप क्यों लिया। इस रहस्य की जड़ें सृष्टि के आरंभ तक जाती हैं, जब न आकाश था न धरती, चारों ओर सिर्फ अथाह जल था। उसी जल राशि पर शेष नाग की शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस पर विराजमान हुए ब्रह्मा जी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिए चारों वेद ज्ञान का मूल, सृष्टि रचना का पूरा रहस्य। ब्रह्मा जी उस ज्ञान को लेकर तपस्या में लीन हो गए और तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया। भगवान विष्णु के कानों के मैल से 2 असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। हजारों वर्षों तक जल के भीतर रहने के बाद भूख ने उनके विवेक को नष्ट कर दिया। उनकी दृष्टि ब्रह्मा जी पर पड़ी। उन्होंने ब्रह्मा जी पर आक्रमण किया, वेद छीन लिए और उन्हें लेकर समुद्र की अथाह गहराइयों में छिप गए। और जैसे ही वेद जल में डूबे वैसे ही सृष्टि ठहर गई, न सृजन न गति न जीवन। तब ब्रह्मा जी त्राहिमाम करते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वह भयभीत थे, क्योंकि यह सिर्फ वेदों की चोरी नहीं थी, यह ज्ञान की हत्या थी। तभी भगवान विष्णु ने कोई सुंदर, कोई सौम्य रूप धारण नहीं किया। उन्होंने लिया हयग्रीव अवतार, घोड़े का सिर। क्योंकि समुद्र के घोर अंधकार में ज्ञान को देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस करना पड़ता है, उसे सूंघना पड़ता है। हजारों वर्षों तक भयानक युद्ध हुआ, लेकिन मधु और कैटभ को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अंत में भगवान विष्णु ने पूछा, तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? अहंकार में डूबे असुर बोले, जहाँ पानी न हो पूरी सृष्टि जल में डूबी हुई थी। तब भगवान विष्णु ने अपनी विशाल जांघों को जल से ऊपर उठाया और कहा, यह स्थान सूखा है। उसी स्थान पर मधु और कैटभ का वध हुआ। उनकी देह से निकली भारी मेद चर्बी जम गई और वही बनी पहली ठोस धरती। इसी कारण पृथ्वी को कहा गया। मेदिनी युद्ध के बाद भगवान हयग्रीव असम के मणिकूट पर्वत पर विश्राम करने आए। वेद लौटे, ज्ञान लौटा और सृष्टि फिर से आगे बढ़ी। इसीलिए भगवान हयग्रीव आज भी बुद्धि, ज्ञान और तर्क के देवता माने जाते हैं। लेकिन प्रश्न अब भी शेष है, अगर आज ज्ञान फिर से चुराया जा रहा हो तो हयग्रीव दोबारा कहाँ प्रकट होंगे?